होगी। फिर उसके बाद हमें लिखना होता है कि कॉइन्स कितने हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना होता है कि मनी जो आया हमें, जो कनेक्शन मिला वो कितने का मिला। सभी चीजों के बारे में एक अच्छे तरीके से जानेंगे। सबसे पहले सवाल को पढ़िए। तो सवाल को पढ़ते आपने क्या देखा? सवाल को पढ़ते आपने देखा कि 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 1 रुपए का। मैंने पहला कंसेप्ट क्या बताया कि पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना सीखो। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 50 पैसा है, 50 पैसे को रुपया में कन्वर्ट करोगे तो कितना होगा? तो बोलोगे 0.5। ठीक है। 25 पैसा है, 25 पैसा को रुपया में कन्वर्ट करोगे यानी 100 से भाग लगा दो, 0.25। और 1 रुपया है, उसको रुपए में ही रहने दो यानी 1 रुपया रहने दो। ठीक। उसके बाद उनके संख्याओं को देखो, सिक्कों की संख्याओं को। तो सिक्के की संख्याएं कितनी है? 5, 8 और 1 है। तो बोलोगे सर यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है। ये हमारे सिक्कों की संख्या हो गई। अब अगर हम टोटल मनी की बात करें कि टोटल मनी हमें जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 को 5 के साथ गुना करो, आ जाएगा 25। यहाँ पर दशमलव के बाद एक स्थान है तो दशमलव बीच में लगा दो। उसी तरीके से 25 का 8 गुना कितना होता है? 200 होता है। दशमलव के बाद 2 स्थान है तो यहाँ पर 2 स्थान के पहले दशमलव लगा दो, यानी इसका मान आ जाएगा आपका 2। और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। आप तीनों को जोड़ो। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो क्या बोलोगे? 2.5 रुपए, 2 रुपए, 4, 4.5, 4.5, 1, 5.5 यानी 5.5। हमारे पास जो पैसा आया वो कितना है? 5.5। लेकिन असल में जो सवाल में दिया गया है वो टोटल कितना दिया गया है? 55 रुपए। कहा गया कि टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन इज 55, यानी यही 5.5 का मान कितना गुना है? तो 55 है। यानी यहाँ पर हर संख्या यहाँ पर अपने आप का 10 गुना है। यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो अपने आप का 10 गुना है। तो आपको जो हम कॉइन के कंसेप्ट बताएंगे वो हम यही बता रहे हैं आपको कि आपको कुछ नहीं करना है। एग्जामिनर कुछ भी पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू को सबसे पहले लिख देना, कॉइन्स की संख्याओं को लिख देना, इनको आपस में गुना कर देना, टोटल वैल्यू आएगी। ये वैल्यू अपने आप का 10 गुना है। इस बात से ये बात दर्शाती है अगर ये वैल्यू अपने आप का 10 गुना है, यानी यहाँ मौजूद हर सिक्का अपने आप का 10 गुना होगा। यानी यहाँ पर यहाँ 50 सिक्के होंगे, यहाँ 80 सिक्का होगा, यहाँ 10 सिक्का होगा। अगर ये वैल्यू अपने आप का 20 गुना होती तो सिक्के की संख्या में 20 से गुना करते हैं, क्योंकि वैल्यू तो फिक्स है, वैल्यू में हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जो परिवर्तन यहाँ पर आया है वो यहाँ पर कॉइन्स के चलते आया है। ठीक है। ये वैल्यू अपने आप की 10 गुना क्यों हुई? क्योंकि सिक्के उस हिसाब से थे। अगर यहाँ पर ये वैल्यू 2 गुना होती तो सिक्के 2 गुना होते, ये वैल्यू 3 गुना होती तो सिक्के 3 गुना होते। तो क्या हम इसका उल्टा कह सकते हैं? तो बिल्कुल हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं। हम इसका उल्टा कैसे कह सकते हैं कि कल के दिन जैसे यहाँ पर देखो 8, 5, 13 और 1, 14 कितने सिक्के हैं? तो 14 सिक्के हैं। कल के दिन हमारा एग्जामिनर बोले कि 14 सिक्के नहीं थे, 28 सिक्के थे, यानी सिक्कों की संख्या 2 गुना हो गई तो पैसे भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। सिक्कों की संख्या 3 गुना हो गई तो पैसे भी अपने आप के 3 गुना हो जाएंगे। आज सुबह ये भी चीज मैंने गुरुकुल में पढ़ाई थी और उनको मैंने बकायदा कॉपी में नोट भी करवाया था। मैंने उनको कहा भी कि आप यहाँ पर अपने कॉपी में नोट बनाकर लिख लो कि सिक्कों की संख्या और पैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये चीज अपने आप का x गुना होगी तो ये भी चीज अपने आप का x गुना होगी, या ये अगर अपने आप का x गुना होगा तो ये भी अपने आप का x गुना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर बोलो कि टोटल वैल्यू कितना गुना? 10 गुना। तो यहाँ पर हर सिक्का ये 50 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सवाल में बोला गया 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 25 पैसे के यहाँ पर कितना सिक्का है मेरे भाई? तो 8 का 10 गुना यानी यहाँ पर 80 सिक्के हैं। कितना आंसर हो जाएगा? 8 का 10 गुना 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर।